आज है 15 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, हर शनिवार थानों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगी जन सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और पुलिस जनसंवाद को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की। अब राजधानी के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। पुलिस का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में 10 लाख रुपए के आसपास फ्लैट खरीदने का मौका, डीडीए दे रहा 25% तक विशेष छूट। दिल्ली में सस्ते घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नागरिक आवास योजना 2026 के तहत नरेला और सिरसपुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणी के फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जा रही है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कुछ फ्लैट्स की कीमत करीब 10 लाख रुपए से शुरू हो रही है। आवेदन और बुकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन है और आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर किया जा रहा है। फूड पार्सल में स्टेपलर पिन और तार के इस्तेमाल पर लगी सख्त रोक। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूड पार्सल और पैकेजिंग में स्टेपलर पिन, तार और अन्य नुकीली धातु सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। खाद्य नियामकों का कहना है कि ऐसे पदार्थ गलती से खाने में चली जाने पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवा और फूड डिलीवरी से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुरक्षित पैकेजिंग अपनाने के निर्देश दिए गए। नए राशन कार्ड के लिए केवाईसी अनिवार्य, बिना सत्यापन नहीं मिलेगा लाभ। राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार ने नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। अब आवेदकों को पहचान और पात्रता सत्यापन के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। केवाईसी पूरा न करने पर आवेदन लंबित रह सकता है या राशन कार्ड जारी होने में देरी हो सकती है। आरई नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से तुरंत करें डाउनलोड। नीट यूजी 2026 री एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट नीट एनटीए पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई कंगना की भारत भाग्य विधाता। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता को दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया। हरियाणा सरकार के इस फैसले से दर्शकों को टिकट पर टैक्स में राहत मिलेगी और फिल्म की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली सरकार भी फिल्म को टैक्स फ्री कर चुकी है। फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान मानवता और साहस की कहानी पर आधारित बताई जा रही है। 28 में से 22 सांसद 10 साथ काकोली घोष आज स्पीकर से मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि 28 में से 22 सांसद उनके समूह के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों और समर्थन पत्रों के साथ आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की जाएगी। काकोली घोष के इस बयान से पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि आगामी बैठक में सांसदों के समर्थन और दलगत स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिहारी कॉलोनी ट्रैफिक सिग्नल बंद, नई यूटर्न से जाम की समस्या कम। दिल्ली की बिहारी कॉलोनी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा बदलाव किया गया। यहां लंबे समय से जाम की वजह बन रहे ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर उसकी जगह यू टर्न व्यवस्था लागू की गई। अधिकारियों का दावा है कि इस बदलाव से वाहनों की आवाजाही सुचारू हुई और ट्रैफिक दबाव में कमी आई। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। 100% इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता, गडकरी ने दी बड़ी जानकारी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 100% इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता कम करना, ईंधन आयात घटाना और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल आधारित ईंधन से प्रदूषण कम होगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
बिजली सरचार्ज बढ़ाना जरूरी था, दिल्ली सरकार ने घाटे और खर्च बढ़ने को बताया कारण। दिल्ली के बिजली मंत्री ने बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी को आवश्यक बताते हुए कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और बढ़ती लागत की भरपाई के लिए फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि हुई, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ा है। सरकार का दावा है कि सरचार्ज बढ़ाने के बावजूद दिल्ली में बिजली दरें अन्य कई राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलती रहेंगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर भड़की आरडब्ल्यूए, आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस यानी आरडब्ल्यूए ने कड़ा विरोध जताया। संगठनों का कहना है कि बढ़ी हुई दरों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने सरकार और संबंधित एजेंसी से फैसला वापस लेने की मांग की। उनका आरोप है कि महंगाई के दौर में बिजली शुल्क बढ़ाना लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ईरानी गैंग सरगना पर मकोका 38 मामलों में वांटेड। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात ईरानी गैंग के सरगना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और उसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 38 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गैंग चोरी, ठगी और संगठित अपराध की कई वारदातों में शामिल रहा। राम मंदिर दान घोटाला, आरोपों की जांच करेगी 3 सदस्यीय एसआईटी टीम। राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। ये टीम दान राशि के संग्रह, उपयोग और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। अधिकारियों के अनुसार जांच का उद्देश्य आरोपों के निष्पक्ष पड़ताल कर तथ्य सामने लाना है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज है। भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती, एफएसएसएआई ने 8 फूड कंपनीज को भेजा नोटिस। खाद्य उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे करने वाली 8 फूड कंपनीज पर खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने सख्ती दिखाई है। इन कंपनीज को नोटिस जारी कर उनके विज्ञापनों और उत्पादों पर किए गए दावों का स्पष्टीकरण मांगा गया। एफएसएसएआई का कहना है कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में ऐसे दावे पाए गए जो वैज्ञानिक तथ्यों या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। नियामक ने कंपनीज को नियमों का पालन करने और सही जानकारी देने के निर्देश दिए। सेना की वर्दी और परंपराओं से हटेगी औपनिवेशिक विरासत, होगा बड़ा सांस्कृतिक बदलाव। भारतीय सेना अपनी वर्दी, परंपराओं और रीति रिवाजों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस पहल का उद्देश्य ब्रिटिश दौर की औपनिवेशिक विरासत को हटाकर भारतीय सैन्य परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। सेना में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रतीक, पोशाक शैली और औपचारिक परंपराओं की समीक्षा की जा रही है। सरकार और सैन्य नेतृत्व का मानना है कि आजादी के अमृतकाल में सेना की पहचान पूरी तरह से भारतीय मूल्यों और गौरव के अनुरूप होनी चाहिए। फरीदाबाद की 10 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई की तैयारी, मकानों पर चस्पा किए गए नोटिस। फरीदाबाद में 10 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और नगर नियोजन विभाग ने इन क्षेत्रों में मकानों और निर्माण स्थलों पर नोटिस चस्पा कर निवासियों को चेतावनी दी। अधिकारियों के अनुसार संबंधित कॉलोनीज नियमों के विपरीत विकसित की गई और आवश्यक स्वीकृतियां नहीं मिल पाई। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान पहली फ्लाइट से जाएंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसानों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ये किसान एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट से लखनऊ की यात्रा करेंगे। सरकार का कहना है कि किसानों के सहयोग से ही ये महत्वाकांक्षी परियोजना साकार हो रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के योगदान को सम्मानित करना और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। पीएम मोदी फ्रांस, स्लोवाकिया दौरे पर रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में रखेंगे भारत का पक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान वो फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी शामिल है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है। सिर्फ 1000 रुपए में करें दिल्ली की शानदार सैर, वीकेंड बने यादगार और मजेदार। अगर आप कम बजट में वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो दिल्ली बेहतरीन विकल्प है। मात्र 1000 रुपए के बजट में आप राजधानी के कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। मेट्रो और बस जैसी किफायती सुविधाओं से यात्रा आसान हो जाती है। स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के साथ आप बाजारों और सांस्कृतिक स्थलों को भी घूम सकते हैं।
भारत ने पाकिस्तान को हराया, बेटियों ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज करते हुए पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। टीम इंडिया की बेटियों ने गेंद और बल्ले दोनों से दमदार प्रदर्शन कर मैच पर शुरू से अंत तक पकड़ बनाए रखी। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल की बदौलत भारत ने आसान जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। तुगलकाबाद अग्निकांड में बड़ा खुलासा, आग लगी नहीं लगाई गई थी। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आग दुर्घटनावश नहीं लगी बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। इस भयावह घटना में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद मामले में नए तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी पिकअप, 9 श्रद्धालुओं की मौत। महाराष्ट्र के पंढरपुर इलाके से बेहद दुखद खबर सामने आई। सिद्धनाथ भगवान के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप तांदुलवाड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने कुएं में गिर गई। इस भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतक सभी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। एम्स में 1484 पदों पर बम्पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। एम्स ने CRE 5 भर्ती 2026 के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 1484 पदों पर आवेदन मांगे। इस भर्ती में 10वीं 12वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जून से शुरू हो चुकी है और 3 जुलाई 2026 तक चलेगी। भर्ती परीक्षा में 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित होगी। दिल्ली में 9वीं में फेल छात्रों को दूसरा मौका, ड्रॉप आउट रोकने की पहल। दिल्ली सरकार ने 9वीं कक्षा में बार-बार असफल होने वाले छात्रों के लिए विशेष पहल शुरू की। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल्स को ऐसे छात्रों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए ताकि वे पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। जरूरत पड़ने पर छात्रों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से आगे की पढ़ाई का विकल्प भी बताया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ड्रॉप आउट दर कम करना और छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखना है। विदेशी महिला की मौत के बाद खुला ड्रग्स फैक्ट्री का राज, दिल्ली में हड़कंप। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की छापेमारी के दौरान एक विदेशी महिला ने कथित तौर पर 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एक बंद कमरे की चाबी मिलने पर पुलिस ने ताला खोला तो अंदर कथित ड्रग्स फैक्ट्री संचालित होती मिली। कमरे से भारी मात्रा में केमिकल्स, बीकर, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और नशीले पदार्थ बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि यहाँ मेथाम्फेटामाइन और MDMA टैबलेट तैयार की जाती थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।